सूर ने अपने भ्रमर गीत में गोपिकाओं का ही विरह नहीं दिखाया है, राधा का विरह भी दिखाया है। राधा की दशा तो अत्यंत विचित्र है। रात्रि भर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर है। मन बहलाने के लिए वे वीणा हाथ में लेती हैं और वीणा से इतने मधुर स्वर निकलते हैं कि चंद्रमा मुग्ध होकर अपने रथों का चलना ही रोक देते हैं। और चंद्रमा के न ढलने से रात्रि व्यतीत नहीं हो पा रही। वास्तव में ये तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सुख के पल शीघ्रता से प्रतीत होते हैं, लेकिन दुख के जो पल हैं वो इतने लंबे लगते हैं कि वो काटे नहीं कटते। इसी का बेहद मार्मिक चित्रण सूर ने किया है। दूरी करहो बीना कर धरिबो, मोहित मृग नाही रत हाक्यो, नाही न हो त चंद्र को ढरिबो, बीती जाय सोई पै जाने, कठिन है प्रेम पास को परिबो, जब ते बिछुरे कमल नयन सके, रहत न नयन नीर को ढरिबो, शीतल चंद अग्नि सम लागत, कहिए धीर कौन विधि धरिबो, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, झूठो सब जतननी को करबो। सूर ने राधा के वियोग को इतना उत्कट दिखाया है कि वेदना को न सह सकने के कारण केवल मूर्छित ही नहीं, वो तो मरणावस्था तक पहुंच गई हैं। वे अत्यंत मलिन अवस्था में हैं। श्री कृष्ण के मिलन के क्षणों में पहने गए वस्त्रों को भी नहीं बदलती। इतनी विवशता है, इतनी दयनीयता है कि उनका दुख सदा नीचे, उनका मुख सदैव नीचे रहता है। केश बिखरे हुए हैं, मुख कांति कुमला गई है और वो एक ऐसे रूप में प्रस्तुत की गई हैं कि ऐसा जुआरी जिसने सारी की सारी पूंजी हार दी हो। आइए सूर के शब्दों में ही देखते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतस्तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी, अधमुख रहती उरद नहीं चितवती, जगत हारे तकित थकित जुआरी, छूटे चुकुर बदन को मिलानो, ज्यो नलिनी हिम कर की मारी। हरि संदेश सुरी सहज मृतक भई, एक विरहिन दूजे अली जारी। राधा के विरह का चरमोत्कर्ष तो तब प्रकट होता है जब वो कृष्ण कृष्ण रटते हुए कृष्णमयी हो जाती हैं और ऐसे समय में राधा को उन्हें राधा का विरह सताने लगता है। वस्तुतः राधिका की दशा तो बहुत विचित्र है। वो तो महाभाव की स्थिति में है और महाभाव की स्थिति में दोनों रूप से वो कष्ट झेल रही हैं, क्योंकि अपने इष्ट या प्रिय के साथ ऐसा तादात्म्यकरण उनका हो गया है कि उनकी सत्ता प्रिय की सत्ता में विलीन हो गई है। सूर ने इस दाहकता का वर्णन बड़े सुष्ट शब्दों में किया है। ये वे कहते हैं कि जैसे लकड़ी के दोनों सिरों में आग लगी हो तो कीट व्याकुल होकर प्राण बचाने के लिए जिस तरह से तड़पता है, वैसे ही राधा की अवस्था है। जब वह कृष्णमय हो जाती हैं तो राधा के लिए तड़पती हैं, और जब वह राधा की स्थिति में आती हैं तो कृष्ण के लिए उनके प्राण अकुलाते हैं। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दूह दिस की रति बिरह बिरहनी, कैसे कह जो सह, जब राधे तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, जब माधव हुए जाति सकल तनु राधा विरह दहे, उभय उग्र दवदारु कीट ज्यों, शीतलता ही चहे, सूरदास अति विकल विरहनी, कैसे ही सुख न लहे। राधा को तो किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। इसी तरह से विरह वर्णन में सूर ने यशोदा के विरह को भी दिखाया है। कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही यशोदा व्याकुल हो गई हैं। जसोदा बार बार यूं भाके, है ब्रज में कोई हितु हमारे, चलत गोपाल ही राखे। तो किस तरह से उनके कमल नयन को टहरत टहरत अधर बदन मुकुमलानी, सूर कहाँ लगी प्रकट जनाऊं, दुखित नंद की रानी। तो इस तरह से यशोदा का दुख भी सूर ने प्रकट किया है। और जब मथुरा से नंद अकेले लौटते हैं तो माता की जो विरहिणी दशा है, वात्सल्यमयी तन्मयता की झांकी है।
जहाँ पर पुत्र वियोग की व्याकुलता, एक सहज टीस, एक स्वाभाविक आकुलता, एक नैसर्गिक व्यथा इन शब्दों में आती है। जसुदा कान कान कै बूझे, फूट न गए तुम्हारे दो, कैसे मार्ग सूझे। वो नंद को लाना देती हैं कि मथुरा से लौटते समय तुम्हारे नेत्र फूट क्यों नहीं गए, तुमको मार्ग कैसे सूझा, तुम कैसे कृष्ण के बिना लौट कर चले आए। इसी तरह से उनकी दयनीयता और विवशता जब वो देवकी को संदेश देती हैं तो वह व्यथा फूट करके सामने आती है। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ कोई धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर सागर वस्तुतः प्रेम का सागर है, जिसका क्षोभ और ज्वार भ्रमर गीत के विरह वर्णन में चरमोत्कर्ष में पहुंचा है। मानो कृष्ण रूपी चंद्रमा को अपनी उत्ताल तरंगों से वो स्पर्श करना चाहता है।